जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूँ मैं आपको कल्पतरु राष्ट्रों में। आज हम लोग बात करेंगे ये जो हम लोग देखते हैं दशा रिजल्ट जो है या ट्रांजिट रिजल्ट, ये जो गोचर फल है ना, हम लोग तो मेष राशि का 2026 का या मेष से लेके मीन तक जितने भी राशि है सबका रिजल्ट जब हम लोग देखते हैं तो इसके लिए क्या क्या पहले देखना चाहिए, इसके बाद में वो गोचर फल देखना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देता हूँ। फिर आगे आपको मेष से लेकर मीन तक पूरे जो राशि फल है 2026 का या लग्न का हिसाब से आधार से मैं बात करूँगा। ज़्यादातर राशि का भी रिजल्ट आएगा, दोनों मिला के आप देखिएगा। जनरल रिजल्ट प्रेडिक्शन बाय ट्रांजिट, मतलब जो जनरल रिजल्ट प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे यही है, लेकिन अगर आपको अच्छे से किसी आदमी का जानना है या किसी पर्सन का, व्यक्ति का, तो इसका फैक्टर ये देखना चाहिए। सबसे पहले क्या क्या है ये देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू प्रेडिक्ट ट्रांजिट रिजल्ट्स, क्या क्या फैक्टर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एट द टाइम ऑफ चेंजेस, दशा अंतरदशा, द ह्यूमन माइंड ऑल्सो चेंजेस। आप देखेंगे कभी कभी आदमी कुछ काम कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अचानक उसका एक वक्त आएगा, थोड़े दिन के लिए चुप हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना, फिर क्या करेगा, अपना दूसरा कुछ काम करेगा या सोचेगा जॉब में या फैमिली लाइफ में, बच्चों में कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल से किसी बाहर से स्पिरिचुअलिटी हो जाना, या कुछ काम कर रहा है तो बिजनेस को चेंज कर देना, क्या जॉब कर रहा है तो बिजनेस करना, बिजनेस कर रहा है तो जॉब करना, या पहले बहुत बोलता था आगे कुछ मत बोलना, ऐसा हो जाता है। ये क्या डिपेंड करता है? दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा रनिंग प्लैनेट्स रिजल्ट्स कैन चेंज बेस्ड ऑन द ट्रांजिट प्लैनेट। ये मतलब क्या है? दशा अंतरदशा आदमी का सोच के ऊपर चेंज आता है, और ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा रनिंग प्लैनेट्स रिजल्ट्स चेंज इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिट प्लैनेट। ये जो दशा अंतरदशा का रिजल्ट्स, ये भी जो आदमी का सोच बदलता है, इसमें भी वेरिएशन आता है। अगर आपका मेन दशा जो है वो दशा के ऊपर आप क्या कहोगे, मन के ऊपर प्रभाव, या आपका लग्न के ऊपर प्रभाव आ गया। अंतरदशा क्या हो गया, आपका क्या करोगे उसके ऊपर है। प्रत्यंतर दशा क्या है? ये आपका बॉडी को क्या रिजल्ट मिलेगा, इम्पैक्ट होगा, आप क्या भोगेंगे, ये निर्भर करता है कि प्रत्यंतर दशा में क्या होगा। इसका भी अच्छा बुरा, ज़्यादा अच्छा, नॉर्मल, ज़्यादा बुरा, ये सब भी डिपेंड करता है कि जो प्लैनेट जो अगर गुरु का दशा चल रहा है या फिर शनि का, ये इनका जिनका भी दशा चल रहा है, इनका अगर चेंज हो रहा है, मतलब दूसरे दूसरे भावों में जब जा रहे हो, एक एक साल में गुरु चेंज होता है, 2.5 साल में शनि चेंज होते हैं, ऐसे मंगल 4 महीने में लगभग चेंज हो जाते हैं, ये सब सूर्य 1 महीने में। ऐसे चेंज होने का टाइम में क्या होता है ना, आदमी का रिजल्ट भी जितना भी अच्छा होना चाहिए उससे ज़्यादा अच्छा होगा, या तो थोड़ा कम होगा, या बुरा हो रहा है तो ज़्यादा बुरा होगा या कम होगा। ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट कैसे कैसे किस किस भाव में जा रहा है, वहाँ पर कितना स्ट्रेंथ उसको मिल रहा है। पहले क्या बोला मैं, दशा अंतरदशा आदमी का सोच बदलेगा, फिर दशा अंतरदशा का अगर जो रिजल्ट भी आएगा उसमें ज़्यादा कम, ये दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के साथ साथ प्लैनेट जो ट्रांजिट कर रहा है, भावों में जा रहा है, पहले क्या है ना, दशा अंतरदशा से उस प्लैनेट में एक्टिव हो गया, फिर दशा प्रत्यंतर दशा दशा अंतरदशा का रिजल्ट्स को प्लस माइनस करेगा। ये जो प्लैनेट अभी घूम रहे हैं, जो बोलते हैं ना गोचर में गुरु यहाँ चेंज हो गया, शनि वहाँ चेंज होगा, इसका रिजल्ट देगा। इसके बाद में क्या होगा, if any planet transit results is analyzed but not connected with dasha antardasha pratyanta dasha, the result does not have much impact। अगर ये दशा अंतरदशा का कनेक्टेड नहीं है ये प्लैनेट, अगर आपका बुध का दशा चल रहा है उसके साथ शुक्र का प्रत्यंतर, ये अंतरदशा चल रहा है उसमें सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है, अगर ऐसा चल रहा है, ये तीनों, अगर ये जो प्लैनेट अभी चेंज हो रहा है जिसका रिजल्ट हम सोच रहे हैं, अगर आप देखेंगे गुरु का रिजल्ट क्या होगा, शनि का क्या होगा, या मंगल का क्या होगा, सूर्य का क्या होगा, लेकिन हम ये 4 चीज़ों का, राहु केतु का देख रहे हैं, लेकिन हमारा दशा से उन लोगों से, दशा अंतरदशा से उन लोगों का कोई लेन देन नहीं है। जैसे अगर हमारे गुरु का ट्रांजिट देख रहे हैं लेकिन दशा में शनि चल रहे हैं, हम अंतरदशा में सूर्य का देख रहे हैं लेकिन अंतर में शुक्र चल रहा है, ऐसे अगर ये तीनों के साथ कोई संयोग नहीं बन रहा है, या तीनों में से कम 2 का, दशा प्रत्यंतर दशा अंतरदशा 3 हो गया, उसमें से कम 2 का अगर आता है ट्रांजिट में कनेक्शन, तब जाके क्या होगा ना, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। इसका मतलब क्या है,
दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से गोचर का जो प्लैनेट अभी घूम रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम लोग बोलते हैं, हम देखते हैं, इनका कनेक्शन नहीं आ रहा है तो ज़्यादा रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। इफ जुपिटर सैटर्न इज इम्पैक्टेड इन ए सिंगल हाउस विदाउट बीइंग कनेक्टेड विद दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, अगर बृहस्पति शनि ये दोनों दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं, तब भी दे गिव्स रिजल्ट्स बिकॉज देव कृपा एंड काल आर इम्पैक्टेड। इसका मतलब क्या है? मतलब बृहस्पति को देव कृपा बोला गया, शनि को काल मतलब समय बोला गया। ये लोग अगर ये दोनों प्लैनेट्स अगर दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में भी लिंक नहीं रखते, तब भी ये दो प्लैनेट ऐसे हैं, इनको रिजल्ट्स ये देंगे, क्योंकि एक देव कृपा है, एक काल है। क्योंकि आप देखेंगे जब शादी का बात चलता है या कुछ होता है, आप जाते हैं ना किसको ब्राह्मण के पास या किसी पुजारी या फिर ज्योतिषी के पास, ये लोग कैसे बोलते हैं? गुरु का ट्रांजिट देख के बोलते हैं, क्योंकि गुरु सबसे ज़्यादा देव कृपा देने वाला प्लैनेट है, उसके बाद में शुक्र है। ये देखेंगे आप शादी के लिए बोलते हैं ना तारा डूबा हुआ, इसका मतलब शुक्र या गुरु इन लोगों का या सूर्य, ये तीनों जो है ना उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए इसका मतलब गुरु देव कृपा है, शनि समय है, ये दोनों का इम्पैक्ट बिना दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में भी रिजल्ट आता है, लेकिन ज़्यादा कम। ये दशा अंतरदशा से लिंक रखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, लिंक नहीं रखेंगे तो कम होगा। जनरली वी कंसिडर स्लो मूविंग प्लैनेट्स फॉर ट्रांजिट रिजल्ट्स, मतलब जनरली हम लोग स्लो मूविंग प्लैनेट्स को ट्रांजिट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि लाइक जुपिटर सैटर्न राहु केतु, मतलब बृहस्पति या गुरु शनि राहु केतु, ये चार लंबे लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए इनका देखना जरूरी हो जाता है। गुरु 1 साल में राशि बदलते हैं, लंबा समय रहते हैं। शनि क्या है ना, वो 2.5 साल में रहते हैं, तो लंबा समय व्यतीत करते हैं। राहु 1.5 साल, केतु 1.5 साल। राहु जब चेंज होंगे केतु तब चेंज होगा, क्योंकि 1/7 एक्सिस में वो लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लंबा समय जो रहेगा वहाँ पे कुछ करके जाएगा। आप अगर कहीं जाते हो, कुछ लंबा दिन रुक जाते हो, तो वहाँ कुछ ना कुछ आपका बन जाता है या वहाँ पे कुछ करते हैं आप। ऐसे ही लंबा समय रहने वाला ग्रह रिजल्ट्स दे देते हैं, इसलिए इनका जनरली ध्यान देके आप देखेंगे गोचर में जब सुन रहे हैं, आप कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे गुरु का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट, राहु और केतु का ट्रांजिट को लिया जाता है। और चंद्रमा हमारा मन का कारक है, बल्कि चंद्रमा का सिर्फ डेली ट्रांजिट में या डेली राशिफल में चंद्रमा को लिया जाता है। नहीं तो ये चार जो है मुख्य बिंदु है, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है, इसीलिए डेली राशिफल में उनको लिया जाता है। तो अन्य किसी ग्रह को जैसे बुध शुक्र इनको या सूर्य को ज़्यादातर ट्रांजिट रिजल्ट में ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अष्टक वर्ग और विंशपक बल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर प्रेडिक्टिंग ट्रांजिट रिजल्ट। अष्टक वर्ग में क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं उस भाव में, उस राशि में जाके ग्रहों को, और विंशपक बल में कितना पॉइंट्स उसको मिल रहा है वहाँ जाके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर ट्रांजिट रिजल्ट या गोचर रिजल्ट आप देख रहे हैं, ग्रहों का जो गोचर रिजल्ट। प्रॉपर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द बार्थ चार्ट्स ऑफ द पर्सन, मतलब प्रॉपर रिजल्ट अगर देखना चाहेंगे तो बार्थ चार्ट जरूरी हो जाता है, बिकॉज थर्ड बल कैन बी कंसिडर फॉर दिस। ग्रहों का है कि 6 टाइप का बल होता है, स्थान बल, दृग्बल, दिग्बल, ये सब काल बल, ये सब होता है। ये सब बल देखने के बाद ही पता चलता है कि ये प्लैनेट अभी कितना रिजल्ट दे पाएगा, कितना उसके पास स्ट्रेंथ है, बल है। ये जितना फैक्टर है ना, ये सब को देखने के बाद आपको ट्रांजिट रिजल्ट करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए पहले मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि आप लोग पहले इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, इसके बाद में ट्रांजिट रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दें। नहीं तो ट्रांजिट रिजल्ट सबका क्यों नहीं होता है? इस कारण से नहीं होता है कि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से लिंक नहीं रखा होगा ग्रह, या षडबल में, ये षडबल बोल रहा हूँ, ये विंशपक बल अष्टक वर्ग में भिन्नाष्टक में कितना पॉइंट्स मिल रहा है, ये सब ध्यान देता है। और लग्न लड़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है, क्योंकि वन इम्पोर्टेंट फैक्टर लग्न लड़ मून प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांजिट रिजल्ट्स। लग्न, क्योंकि आप भोगने वाला जो शरीर लग्न है जो मिलेगा, लग्न लड़ जो है उसको लाएगा, आपको देगा, आपके बॉडी को। और मन जो है मून है, उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं ट्रांजिट रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि मिलना तो शरीर को है, लग्न या लग्न लड़ को। तो इसलिए ये सब देखने के बाद आप ट्रांजिट रिजल्ट्स करेंगे। इसीलिए
ये जो ट्रांजिट रिजल्ट्स आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना फैक्टर देखना पड़ता है, इसीलिए लोगों का रिजल्ट सही नहीं आता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा मे से मिन तक कितना हो सके सटीक हो जाएगा, उस हिसाब से आप लोगों के लिए विश्लेषण करूँगा। इसको जो बोलते हैं ना खींचा हुआ लकीर जैसा मत समझिए, इसको नॉर्मली देखिए, लेकिन लगभग अगर जिन लोगों का ये जो ट्रांजिट रिजल्ट्स बोलूँगा अगर इनका दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में कनेक्टेड होते हैं तो इनका पक्का रिजल्ट्स लगभग आ जाता है। ये था आप लोगों के लिए कुछ सुझाव। इसके ऊपर आगे जाकर हम इस लग्न के ऊपर में वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको इस तरीके का विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट दें। रहता हूँ। जय जगन्नाथ।